Hello everyone, Jai Shri Ram. Welcome back to the channel. My name is Isha Yadav and I am SSC CGL aspirant. Today is my day 19 of my SSC CGL journey. So guys, आज सुबह जल्दी उठ के सबसे पहले मैंने जीरा पानी पिया। बहुत दिन हो गए थे मैं नॉर्मल वाटर ही पी रही थी, इसलिए आज सुबह जल्दी उठ के मैंने अपने लिए जीरा पानी बनाया और फिर मैं नहा धोकर आ गई थी पूजा करने के लिए। थोड़ी देर मैंने पूजा की, भगवान के सामने हाथ जोड़े और फिर मैं अपनी स्टडी टेबल के पास आ गई थी पढ़ने के लिए। सबसे पहले मैंने अपना लैपटॉप खोला और अपनी क्लासेस चलाई। आज सबसे पहले मैंने मैथ्स की क्लास चलाई थी। सो गाइज़, आज की वीडियो डिफरेंट होने वाली है क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैंने अभी हाल फिलहाल में सीजीएल की प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया है। मुझे ऑलमोस्ट 20 डेज़ ही हुए हैं अभी प्रिपरेशन करते हुए, बल्कि 20 डे भी नहीं हुए हैं। आज मेरा 19th डे है। आप लोगों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। बट आज मैं अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में कुछ शेयर करना चाहती हूँ, या फिर ये कहूँ कि आप लोगों से कुछ एडवाइस लेना चाहती हूँ। आप लोग मेरे लिए मेरे बड़े भाई बहन जैसे हो। आप लोगों में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कॉलेज जाते होंगे और एसएससी की प्रिपरेशन भी करते होंगे, चाहे किसी भी जैसे कि सीएचएसएल, सीजीएल या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। क्योंकि अब तक तो मेरी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी, अभी भी चल रही है, बट थोड़े दिन बाद मुझे अब कॉलेज जाना पड़ेगा। अब मुझे नहीं पता कि मुझसे कॉलेज प्लस सीजीएल की तैयारी एक साथ कैसे हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि मेरे कॉलेज में 75% अटेंडेंस तो मैंडेटरी है। और मैंने जिन भी लोगों को देखा है जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, वो या तो कॉलेज नहीं जाते या फिर बहुत कम जाते हैं। और अब मुझे ये नहीं पता चल रहा कि मैं अपनी सीजीएल की प्रिपरेशन कैसे करूँगी और कॉलेज कैसे जाऊँगी, क्योंकि मेरे कॉलेज में कम से कम 75% अटेंडेंस तो ज़रूरी है। तो कॉलेज तो मुझे रेगुलर जाना ही पड़ेगा। और कॉलेज की पढ़ाई और सीजीएल की पढ़ाई मेरे लिए अब बहुत हार्ड होने वाली है। अब तक मैंने बहुत सा सिलेबस कवर कर लिया था और समझ में भी अच्छे तरीके से आ रहा था, क्योंकि फ़िलहाल अब मुझे कहीं जाना नहीं था, तो मैं घर रहकर तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर पा रही थी। और अब मुझे कॉलेज जाना पड़ेगा तो मुझे वहाँ पर भी बहुत सा टाइम लग जाएगा। मैं एसएससी सीएचएसएल का पेपर भी दूंगी। मुझे नहीं पता अब मैं ये दोनों कैसे एक साथ हैंडल कर पाऊँगी। सीजीएल के लिए तो फिर भी मेरे पास अभी टाइम है, बट बहुत से पेपर है जो अभी मैं दूंगी और उनके लिए अब मुझे रेगुलर भी पढ़ना पड़ेगा। कॉलेज में मुझे अभी रेगुलर जाना है और अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी करनी है। अभी मेन ये भी है क्योंकि मेरी दोनों चीज़ों का सिलेबस भी बिल्कुल अलग है। जो एसएससी का सिलेबस है वो बिल्कुल डिफरेंट है मेरी ग्रेजुएशन के सिलेबस से। अब मुझे क्या करना चाहिए, कॉलेज और एसएससी में कैसे मैनेज करूं। जो मुझसे बड़े स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज जाते हैं और एसएससी की तैयारी भी कर रहे हैं, वो प्लीज़ मुझे गाइड करो। मुझे अब क्या करना चाहिए, मुझे कॉलेज रेगुलर जाना चाहिए या फिर डिस्टेंस से करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग जो प्रिपरेशन करते हैं वो कॉलेज डिस्टेंस से भी करते हैं। आप लोग जो मुझसे बड़े हैं वो कैसे अपनी चीज़ों को मैनेज कर रहे हो, कैसे आप कॉलेज भी जा रहे हो और एसएससी की प्रिपरेशन भी कर रहे हो, क्योंकि मुझे तो ये दोनों चीज़ बहुत हार्ड लग रही हैं अब, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट्स का सिलेबस भी बिल्कुल डिफरेंट है। अभी मेरा सीजीएल का लगभग 30% सिलेबस कवर हुआ है, लगभग 70% सिलेबस मेरा बच रहा है। अभी मेरा सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक मैं सिलेबस को बहुत धीरे धीरे कवर कर रही थी। मैंने 10th के बाद मैथ छोड़ दिया था, इसलिए मैथ पर मुझे और भी फोकस करना पड़ रहा है। अभी मुझे मैथ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने लग गया था, बट अब अगर मेरी कंसिस्टेंसी टूट गई तो फिर मुझे बहुत डिफ़िकल्ट होगा दोबारा उसी कंसिस्टेंसी से सारे सब्जेक्ट पढ़ना। अभी तक पूरा सिलेबस भी नहीं हुआ है। मैंने सोचा है कि मैं पहले पूरा सिलेबस करूँगी और फिर मॉक टेस्ट भी दूंगी। अभी तो मैंने थोड़े ही मॉक टेस्ट दिए हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट में मेरे ज़्यादा कुछ अच्छे स्कोर आ नहीं रहे हैं, क्योंकि अभी से सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ है। सिलेबस पूरा हो जाएगा उसके बाद फिर मॉक टेस्ट में नंबर भी अच्छे आने लगेंगे। गाइस, आज से मैंने अपनी डाइट भी शुरू की है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन हो गए थे मैं बाहर का तला हुआ खा रही थी। वैसे फ़ास्ट फूड अच्छा नहीं होता, सबको ही पता होता है, बट फिर भी हम खा ही लेते हैं। बट अब से मैं कोशिश करूँगी नहीं खाऊँगी। अब से मुझे अपनी डाइट पर भी फुल फोकस करना है। और अभी तक मैं स्टडी भी कुछ ज़्यादा घंटे तक नहीं कर रही थी, बट अब मुझे अपने स्टडी आवर्स भी बढ़ाने पड़ेंगे। मैं पहले अच्छे तरीके से सिलेबस पूरा करना चाहती हूँ और फिर कम से कम 2 बार तो रिवीजन भी करूँगी, तभी अच्छे तरीके से पेपर दे पाऊँगी। मॉक टेस्ट भी अभी से ज़्यादा मैंने मैथ्स के ही दिए हैं, और किसी सब्जेक्ट के मैंने मॉक टेस्ट भी ज़्यादा नहीं दिए हैं अभी। गाइज, मैं हर चैप्टर के पीवाईक्यू भी लगाती हूँ, क्योंकि उससे आपको पता चल जाता है कि आपको एक चैप्टर में कितना कुछ आता है। अगर आपको उसकी फुल वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे बता देना, मैं उसकी वीडियो भी डाल दूंगी। पीवाईक्यू से आपको ये पता चल जाएगा कि आपको एक चैप्टर में कितने क्वेश्चन आते हैं और आपका कितना चैप्टर बाकी है। मैथ्स और जीके मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, बट मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी इंग्लिश में हो रही है,
क्योंकि उसमें वो कैब वगैरह थोड़ी ज़्यादा होते हैं, तो वो थोड़े याद करने के बाद भी हम भूल जाते हैं। बट मैं कोशिश करूँगी अब मैं और ज़्यादा टाइम इंग्लिश को दूँ। इंग्लिश में मेनली 2 ही बुक से पढ़ती हूँ, एक तो ब्लैक बुक और एक नीतू मैम की बुक है। अभी थोड़ा समझ में आ रहा है, बट फिर कॉलेज का भी पढ़ना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ मुझे दोनों चीज़ों में ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो, मैं दोनों चीज़ों को आराम से मैनेज कर सकूँ। वैसे हम रेगुलर कॉलेज जाते जाते भी अपनी एसएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, बस हमें टाइम की थोड़ी शॉर्टेज होती है। सेल्फ स्टडी करने का थोड़ा कम टाइम मिल पाता है एज़ कम्पेयर टू हम घर रह के तैयारी करते हैं। बहुत से लोग लाइब्रेरी भी ज्वाइन करते हैं, बट मैं घर रह के ही प्रिपरेशन करती हूँ क्योंकि मेरी घर में ज़्यादा अच्छे से तैयारी हो पाती है। वैसे कई लोगों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि दीदी करंट अफेयर कहाँ से पढ़ते हो, कौन सा बैच ले रखा है, स्टडी रूटीन क्या है। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना स्टडी रूटीन शेयर कर रही हूँ और जो स्ट्रेटजी मैं अब तक फॉलो कर रही थी मैं वो बता रही हूँ। मैंने मैथ्स, जीके और इंग्लिश का पेड बैच ले रखा है और करंट अफेयर्स मैं यूट्यूब से पढ़ती हूँ। इंडोलॉगस करके एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ आपको अभी तक के सारे करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। वहाँ से आपको करंट अफेयर बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगे क्योंकि जिस तरीके से वो समझाते हैं हमें वो करंट अफेयर हमेशा याद रहते हैं। साथ ही मेरे स्टडी रूटीन का सबसे मेन पार्ट ये है कि मैं सुबह उठकर सबसे पहले जो कल पढ़े हुए टॉपिक्स है वो रिवाइज़ करती हूँ। उससे वो टॉपिक हमें अच्छे से याद हो जाते हैं। अभी तक तो मैं आराम से पढ़ पा रही थी और आगे भी पढ़ूँगी, बट अब मैं अपने स्टडी टाइम को थोड़ा बढ़ाऊँगी। अब मैं कोशिश करूँगी कि अब मैं और ज़्यादा घंटे पढूँ ताकि मेरा सिलेबस जल्दी से पूरा हो जाए और मैं रिवीज़न भी जल्दी कर लूँ क्योंकि मेरे कुछ पेपर बहुत पास हैं, उनके लिए मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है और अब से मैं रोज़ कॉलेज भी जाऊँगी। अगर आपको कॉलेज की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं अपने कॉलेज के वर्क की भी वीडियो डाल दूँगी। बस ये है कि कॉलेज में थोड़ा अटेंडेंस का प्रेशर रहेगा, रेगुलर कॉलेज जाना पड़ेगा, उसमें थोड़ा टाइम मैनेज करना पड़ेगा। मैंने ये वीडियो इसलिए डाली है ताकि आप लोगों में से जो कॉलेज स्टूडेंट हैं जिनको प्रॉब्लम नहीं हो रही दोनों चीज़ों को हैंडल करने में, वो मुझे थोड़ी एडवाइस दे दें और जिनको प्रॉब्लम हो रही है वो मुझसे रिलेट करें और मुझसे थोड़ी एडवाइस ले लें। बस ये है कि मुझे अपना थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करना, मुझे अपने कॉलेज की स्टडी और एसएससी की प्रिपरेशन दोनों को एक साथ लेकर चलना है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली मॉक टेस्ट भी लगाऊँ, आप लोगों को अपना स्कोर भी दिखाऊँगी, पहले से अब तक कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है वो भी देखेंगे। एग्ज़ाम देने के लिए मैं अपनी ओर से बेस्ट प्रिपरेशन करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।